नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कलयुग के बारे में। दोस्तों कलयुग के बारे में ऐसे कई सारी वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब में पहले देख चुके हो, लेकिन दोस्तों कलयुग क्यों आया? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि राजा परीक्षित के कारण ही कलयुग आया है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों शास्त्र में वर्णित मिलता है कि अगर राजा परीक्षित नहीं होता उस समय तो कोई और राजा होता जिसके थ्रू कलयुग आते। तो दोस्तों आज हम कलयुग के बारे में ऐसे कई सारे जो अद्वितीय बातें हैं, जो जिस तरह के बातें जो चर्चा में आते हैं दोस्तों कलयुग के बारे में, तो उन सभी बातों को आज हम रखेंगे आपके सामने। तो चलो दोस्तों वीडियो को देरी ना करते शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो असम त्रिभाषी। दोस्तों आज मैं जैसे पहले बताया कि कलयुग के बारे में बात करूंगा। दोस्तों कलयुग जो है, आज का जो समय चल रहा है वो कलयुग है। दोस्तों कलयुग का आरंभ कब हुआ था और इसका अंत कब होगा? दोस्तों वैसे तो कई सारे ऐसे शास्त्रों में वर्णित है कलयुग के बारे में, लेकिन दोस्तों मालिका वचन जो है, भविष्य मालिका जो पुस्तक है जो उड़िया भाषा में है, इसमें दोस्तों ऐसे कई सारी घटनाओं को वर्णित करके रखा है। ऐसे कई सारे भविष्य में भविष्य में घटने वाले घटनाएं जो जितने भी थे उन सभी घटनाओं को दोस्तों एकत्रित करके रखा हुआ है इन शास्त्रों में। फिर हो गया भविष्य पुराण भी हो गया, इसमें भी मिलता है दोस्तों। और दोस्तों हमारे शास्त्र जितने भी है उन सभी में दोस्तों कलयुग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है उसमें। और कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कलयुग को ही समर्पित हुए। इस तरह के शास्त्र भी हमारे पास है, और इन्हीं शास्त्र के आधार पर दोस्तों ये कहा जाता है कि कलयुग का आरंभ जो है वो राजा परीक्षित के समय हो चुका है। और अब लगभग दोस्तों 5126 या 23 समथिंग हो चुका है। दोस्तों ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कलयुग का जो मेन समय है वो हो गया 4,32,000 वर्ष। तो दोस्तों 4,32,000 से अगर हम इस छोटे संख्या को हटा देंगे तो दोस्तों इससे जो निकलेगा वो उतना बाकी है। लेकिन दोस्तों इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु स्वयं इस धरा पर आएंगे पापियों का नाश करने के लिए, जैसे कि उन्होंने पहले द्वापर युग में महाभारत के समय श्रीमद् भागवत गीता में जैसे बता दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक के अंदर दोस्तों ऐसे तमाम सारे बातें बता दिए गए हैं जिसको समझने के लिए हमें इससे ये भी सिद्ध होता है कि भगवान जिस तरह युग युग में आते रहे हैं उसी तरह कलयुग में भी आएंगे। और कलयुग में किस प्रांत में आएंगे ये भी वर्णित है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब कलयुग का आरंभ हुआ था तभी ये निर्धारित हो चुका था कि कलयुग जैसे अपने चरण सीमा में पहुंच जाएंगे तब भगवान स्वयं अपने मानव अवतार में अवतरित होके हमारे अंदर जो विकार है, जो असुर रूपी इंसान है, उन सभी को दोस्तों मार के फिर उसका दमन करने के बाद नई युग का प्रारंभ करेंगे। दोस्तों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग दोस्तों एक साथ जुड़े हुए हैं और एक के बाद एक आते रही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों समय के साथ हर एक चीज में परिवर्तन आता रहता है और इंसानों में भी परिवर्तन आता रहता है। लेकिन दोस्तों कलयुग समय ही ऐसा है कि इंसान को परिवर्तन करने के लिए बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बातें सुनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल को अपनाना पड़ेगा दोस्तों, आध्यात्मिक की ओर जाना पड़ेगा, जो कि हम इंसानों के लिए आज के युग में बहुत ही कठिन है दोस्तों। तो ये कठिन क्यों है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग सतयुग से बात करेंगे दोस्तों। सतयुग जो था वो उस युग के नाम से ही दोस्तों ये पता चलता है कि वो सत्य का युग था, जिसमें भगवान स्वयं हर एक के पास आते जाते थे। यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे, ठीक उसी तरह भगवान को हम साक्षात कर सकते थे उस समय। यानी कि उस समय साक्षात कर सकते थे। इसका मतलब है कि सतयुग में जो लोग थे, देवी देवता जितने भी थे, मनुष्य थे, वे सब साक्षात्कार कर सकते थे या भेंट कर सकते थे। अब सतयुग के बाद त्रेता आए, त्रेता के बाद सतयुग के बाद त्रेता आए, और फिर त्रेता के बाद द्वापर आए, और फिर जितने भी दोस्तों ये घटित हुए हैं भगवान से भेंट करने का, जो साक्षात्कार करने का जो बातें हैं, ये सारे द्वापर युग से धीरे धीरे करके मिटते गए हैं। और आज दोस्तों ऐसा समय आ चुका है कि भगवान को हम मंदिर में ढूंढने तो जाते हैं, लेकिन भगवान का
विग्रह के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों आप ये मत समझने कि उसमें भगवान नहीं है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है जिसको विग्रह कहा जाता है। वो केवल एक प्रतिमा ही नहीं होती है, केवल एक मूर्ति ही नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों जब आप उस मंदिर में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, कोई भी, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, छोटा हो या बड़ा हो, या विख्यात मंदिर हो या कोई विख्यात ना भी हो, लेकिन दोस्तों जब भी आप उस मंदिर पर जाएंगे, उस प्रतिमा के या विग्रह के सामने आप हाथ जोड़ के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उस ईश्वर की उसकी आराधना करेंगे, तब आपको यह महसूस होगा कि ये एक प्रतिमा है या फिर एक विग्रह है। तो दोस्तों भगवान को भेंट करने के लिए क्या होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन उस समय में आपको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता था, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर में। लेकिन दोस्तों कलयुग में ऐसा करता है। अभी दोस्तों कलयुग का जो चरण सीमा है वो धीरे धीरे करके मिट रहा है, यानी कि उसकी जो बेड़ियां है वो टूट रही है। दोस्तों आज हम ऐसे कई सारे बातें मैं बता सकता हूं आपको जो मैं अपने आंखों से देखा है और देख भी रहा हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कलयुग का विनाश जितने ही नज़दीक आते जाएंगे, हम उतना ही दोस्तों क्रूर होते जाएंगे, निर्दयी होते जाएंगे, निर्धन होते जाएंगे, लोभ, लालच, विकार, इन सभी से हम जकड़े जाएंगे। यूँ तो कलयुग का बेड़िया टूट रही है, लेकिन हम इंसान, वही बेड़िया जब हम इंसानों के पास आती है तो हमें जकड़ लेते हैं, और इन्हीं सभी विकारों के कारण ही हम भगवान से विमुख हो जाएंगे और धीरे धीरे करके हम काल के मुख में प्रवेश कर जाएंगे और हम सभी का विनाश हो जाएगा। दोस्तों तो आप बात करते हैं कि कलयुग जो 4,32,000 युग में से अब कितना समय घट चुका है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें से लगभग आपका 4,32,000 में से 5,143 साल हो चुके हैं, यानी कि गुजर चुके हैं। अब लगभग दोस्तों 4,26,857 साल बाकी है कलयुग का। दोस्तों ये बातें जो है बहुत ही गहन बातें हैं दोस्तों, और इसको समझना बहुत ही बुद्धिमत्ता की काम होगी। दोस्तों इसको समझने के लिए दोस्तों बहुत ही गुण बुद्धि चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी है, और हम सीख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पढ़ाई जो है दोस्तों वो अलग तरीके से हुआ है। इसीलिए दोस्तों शास्त्रों में जो वर्णित है उसको हम लोग अलग दृष्टि से देखते हैं और उसको गलत ठहरा देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि कलयुग का अभी समय बहुत बाकी है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि कलयुग का समय चाहे जितना भी बाकी हो, लेकिन हमें ईश्वर से अपने संबंध बनाए रखना चाहिए, उसको हमें साइड पे नहीं लेके जाना है। क्योंकि दोस्तों जब हम कलयुग को बहुत समय बाकी है अगर ऐसे डिले कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा, हमारी दुर्गति ही होगी। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके, चाहे कलयुग हमारे ये संसार आज विनाश हो या कल हो, लेकिन दोस्तों हमें अभी से ये कार्य करना चाहिए कि हम ईश्वर की आराधना में लीन रहे। दोस्तों यही एक ऐसा मूल मंत्र है जो विनाश काले विपरीत बुद्धि से हम सभी को दोस्तों बचा के रखेंगे। क्योंकि दोस्तों जब अंतिम समय आएगा तब हम लोग भक्ति करेंगे ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो बचपन से लेकर, यानी कि जवानी से लेकर ना तो वो भक्ति किया ना कुछ किया, और अब जब उनके जो बॉडी है, जो शरीर है वो बूढ़ा हो चुका है। अब बूढ़ा समय में, इस समय में जो चल भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते, वो क्या भक्ति करेंगे दोस्तों। वह इस समय उसको एक ही डर सता रहता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। तो दोस्तों इसीलिए छोटे से जब हम लोग फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तब वही से अगर हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान देके पढ़ेंगे तो अंत में ऐसे कोई घटनाएं हमें कभी विचलित नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने कलयुग के ऊपर बनाया है। दोस्तों मैं इसके ऊपर और डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों, कि क्या होगा दोस्तों तो बोरिंग हो जाते हैं लोग। इसलिए दोस्तों मैं
पार्ट टू पार्ट करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों कलयुग के बारे में जितना भी बातें आपको बताए, ये सारी बातें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मलिका वचन को पढ़ सकते हैं, भविष्य मलिका को पढ़ सकते हैं, या फिर भविष्य पुराण पढ़ सकते हैं। और ऐसे कई सारे पुस्तकें अवेलेबल है, आप बुक स्टोर में या फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है दोस्तों, ये सारे इन सभी को पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कलयुग कब होगा, कब विनाश होगा, भगवान विष्णु कब वो अपने अवतार इस धरा पर लाएंगे, कब आएंगे, ये सब बातें दोस्तों बात की बातें है। सबसे पहले हमें ये सारी बातें जानना चाहिए और इस हिसाब से हमें चलना चाहिए कि अंत समय में हम सबको एक परमात्मा यानी कि एक ईश्वर, एक हरि बोल ही हमें तार के ले जाए, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।